Check SS all of you. Children, we have studied future simple tense. Today we will study future continuous tense. Okay, we will learn this tense. I hope you have studied, you have learned very well. Tense start, and you have also knowledge of verbs because I have told you to learn verbs. Here we will study this tense. Okay, तो सबसे पहले बच्चों इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वो बच्चों क्या होती है, वो होती है आपके विल बी और शैल बी। विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, और इसकी जो पहचान होती है बच्चों वो क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा हिंदी में ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है वो है आपके रहा होगा, रही होगी, ओके, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। आगे बात समझ में, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों, आई और वी के साथ है वो शेल का यूज होता है। आई और वी के साथ शेल का यूज होता है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में विल भी लगा सकते हैं और शेल भी लगा सकते हैं। बोथ आर यूज्ड, बोथ कैन बी यूज्ड हियर, ओके, either will or shall with I or we shall overcome. We can also say we shall overcome or we will play cricket. I will not let you go there, okay, I will kill you, कुछ भी कह सकते हैं। तो I के साथ will और shall दोनों लगा सकते हैं। तो I और V के साथ will और shall दोनों लगता है। I और V के साथ will या shall दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग होता है या कर सकते हैं। ओके, अब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे बच्चों। सबसे पहले तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको मैंने सेंटेंस पढ़ाया है, सेंटेंस में आप देख लोगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स कौन से होते हैं, वो जानकारी आपको सेंटेंस में मिल जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, जैसे मान लो वह सो रही होगी, वह सो रही होगी, रहा होगा, रही होगी मींस फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब विल और विल बी और शैल बी। वह को क्या बोलते हैं, ही या शी, या होगी, ही मींस लड़की, होगा, वह सो रहा होगा, होगा मींस लड़का, होगी मींस लड़की। तो यहाँ पर शी का यूज होगा और शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल और शैल। will she will be, सोना को क्या बोलते हैं, sleep, she will be sleeping। अगर हम ऐसे बोले कि वे इस समय सो रही होगी, वे इस समय सो रही होगी, तो she will be sleeping at this time tomorrow, वे इस समय कल सो रही होगी। ओके, अगला सेंटेंस देखो, जैसे तुम पढ़ रहे होंगे, तुम इंग्लिश सीख रहे होगे, जैसे मान लो तुम अंग्रेजी सीख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ओके, तो तुम क्या बोलेंगे, यू के साथ क्या लगेगा, विल बी, यू विल बी। सीखना को क्या बोलते हैं, लर्न, तो यू विल बी लर्निंग, विल बी लर्निंग क्या, इंग्लिश, विल बी लर्निंग इंग्लिश। तो बच्चों इसी प्रकार सेंटेंस मान लो, जैसे हम तैर रहे होंगे, हम तैर रहे होंगे, तो हमको क्या बोलेंगे, वी के साथ वी या शैल दोनों लगा सकते हो, वी शैल बी, वी शैल बी स्विमिंग, वी शैल बी स्विमिंग। देखो बच्चों स्विमिंग तैरना होता है, डबल एम इसलिए लगा क्योंकि एम से पहले आई आया हुआ है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वोवल आ जाए तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। मैंने आपको आईएनजी के रूल में बताया था, ओके, आईएनजी का रूल आप देख लोगे उसमें। तो वी शैल बी स्विमिंग, ओके, मैं
जो मैं लिख रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा। ओके, पढ़ रहा हूँगा। तो मेरे को क्या बोलेंगे, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, शैल। आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। ओके, मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी अंग्रेजी बोल रही होगी, मेरी मम्मी अंग्रेजी बोल रही होगी, अंग्रेजी बोल रही होगी, मेरी मम्मी अंग्रेजी बोल रही होगी। तो मेरी मम्मी इंग्लिश में क्या बोल रही है बच्चों, माय मदर के साथ क्या लगेगा, विल, माय मदर विल बी स्पीकिंग, माय मदर विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, माय मदर विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पॉजिटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस के। इसके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आगे। ओके, नेगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान आपको अच्छे से बताया, उसमें नहीं आ जाता है, बहुत इजी है बच्चों। जैसे मान लो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम। ओके, वह नहीं सो रही होगी, वह नहीं सो रही होगी। ओके, तो सी विल नॉट बी स्लीपिंग, नोट नहीं ध्यान हो जाएगा, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि नोट कहाँ लगता है। अगर आपको ये पता है तो आप ऐसे कई सेंटेंस बना सकते हो इजीली बिना कोई रुकावट के। तो नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, तो यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर नोट लग जाएगा, यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हम देयर नहीं दे रहे होंगे, हम नहीं दे रहे होंगे, हम नहीं दे रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी स्विमिंग। अगर सेंटेंस ऐसा होता है कि तालाब में नहीं दे रहे होंगे, वी शैल नॉट बी या वी शॉन्ट बी स्विमिंग इन द पॉन्ड। ओके, तालाब। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा होऊंगा बोलते हैं वैसे, होऊंगा। ओके, तो आई शैल नॉट बी या शॉन्ट, आई शैल नॉट बी टीचिंग। मैं कल इस समय पढ़ा रहा हूँ, आई शैल बी टीचिंग एट दिस टाइम टुमारो। ओके, मेरी मम्मी अंग्रेजी बोल रही होगी, मेरी मम्मी अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी। ओके, मेरी मम्मी अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी, तो माय मदर विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, कैन यू डू दिस? कैन यू मेक दिस सेंटेंस इजीली? We don't have any kind of problem, we can make easily such sentence. You have to concentrate, you have to focus here, you have to clear your doubt. Here you know, what do you know here? One thing you should know, and that is what is the concept. How can you make your concept? Look here, first sentence, यहाँ पर नहीं आया था बच्चों, इंग्लिश में उनको क्या करना था, will और be के बीच में नोट करना था, will not be या shall not be, बस इतना ध्यान रखना था आपको। आगे देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या से शुरू होने वाले हैं? सबसे पहला सेंटेंस है, क्या वह सो रही होगी, क्या वह सो रही होगी। तो पहले क्या लग जाएगा बच्चों? तो पहले क्या है, तो हेल्पिंग से शुरू होगा, और रहा होगा नहीं होगी, हेल्पिंग होती है विल बी, शैल बी, और वह मींस सी, उसके साथ क्या लगेगा, विल। तो विल शी बी स्लीपिंग, विल शी बी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे होंगे, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे होंगे।
क्या लगता है? विल लगता है, तो विल लग जाएगा पहले। विल यू बी लर्निंग इंग्लिश? ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम तैर रहे होंगे? क्या हम तैर रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हम के लिए वी बोलते हैं हमको इंग्लिश में, उसके साथ क्या लगता है? शैल। तो शैल बी स्विमिंग, शैल बी स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं पढ़ रहा होगा या होऊंगा? ओके, तो मैं आई के साथ क्या लगता है? शैल, तो क्या लगेंगे? शैल, तो पहले क्या जाएगा? शैल, तो शैल आई बी टीचिंग, शैल आई बी टीचिंग। ओके, इजी। नेक्स्ट, क्या मेरी मम्मी अंग्रेजी बोल रही होगी? क्या मेरी मम्मी अंग्रेजी बोल रही होगी? ओके, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो मेरी मम्मी माय मदर के साथ क्या लगेगा? विल माय मदर बी स्पीकिंग इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट इंप्लीमेंट सेंटेंस कंप्लीट हो गया बच्चों। उसमें है उसकी पहचान है, उसमें क्या आता है, और मैंने आपको ये बताया था इंग्लिश में अगर हम उसको करते हैं कन्वर्ट तो उसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है हमको। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है रहा होगा, रही होगी की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? यानी इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल बी। ओके, तो यहाँ पर विल भी है, शैल से शुरू करना है, विल भी लगाएं, शैल भी लगाएं, तो सब्जेक्ट देखना है बच्चों। अगर मैं या हम आ जाए तो शैल का यूज होगा, यानी आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, अदर के साथ है तो विल का यूज किया जाता है। तो देखो आगे सेकंड इंट्रोगेटिव बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह कब सो रही होगी? वह कब सो रही होगी या फिर कहाँ सो रही होगी? कहाँ सो रही होगी? ओके, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? where will she be sleeping? Where will she be sleeping? Next question, तुम अंग्रेजी कैसे सीख रहे हो? अंग्रेजी कैसे सीख रहे हो? कैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ। तो हाउ विल यू बी लर्निंग इंग्लिश? तुम अंग्रेजी कैसे बोल रहे होगे? हाउ विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश? हम कब तैर रहे होंगे? जैसे मान लो हम कब तैर रहे होंगे, तो कब को क्या बोलते हैं? when। तो when shall we be swimming? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कहाँ पढ़ रहा होगा या मैं क्यों पढ़ रहा होगा? जैसे मान लो मैं क्यों पढ़ रहा होगा? ओके, क्यों को क्या बोलेंगे? why। तो why shall I be teaching? मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? सॉरी, पढ़ाना को क्या बोलते हैं? टीचर पढ़ा रहा होता है, पढ़ना नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी मम्मी अंग्रेजी कब बोल रही होगी? मेरी मम्मी अंग्रेजी कब बोल रही होगी? कब को क्या बोलते हैं? when बोलते हैं बच्चों। तो when will my mother be speaking English? ओके बच्चों, ये अपना जो सेंटेंस मेकिंग का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखो, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आ जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। ओके, प्लस यहाँ पर बी आया है, प्लस वर्ब आई है, प्लस सब्जेक्ट आया है। ये नोट करो पहले। ओके, तो देखो बच्चों इसके यूजेस देखते हैं, यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, एडवर्ब क्या है इसकी। ओके, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो इसकी एडवर्ब्स या इसको आइडेंटिफिकेशन कह सकते हो। ओके, एडवर्ब्स क्या होती है इसकी? जैसे मान लो एट दिस टाइम, एट
या at this moment के बाद में टाइम आ जाता है मेरे का, ठीक है। एट दिस मोमेंट टाइम कंज्यूम क्या होता है, टाइम कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पे टुमारो है भाई, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिया था। मैं तुम्हें इस समय पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू एट दिस टाइम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या होता है बच्चों, फ्यूचर टाइम दिया होता है। एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के बाद में फ्यूचर टाइम दिया होता है। टाइम दिया होता है, कौन सा टाइम दिया होता है, फ्यूचर टाइम, ओके। उसके बाद में फ्यूचर टाइम दिया होता है। फ्यूचर टाइम कौन सा होता है बच्चों, फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ाया आपने। फ्यूचर सिंपल टेंस की जो एडवर्ब्स आ जाती है इसमें आ जाती है। ये फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब है टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, ओके। तो जैसे मान लो फ्यूचर सिंपल की फ्यूचर टाइम की कौन सी है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे आ गया या मंथ आ गया या नेक्स्ट ईयर आ गया या नेक्स्ट वीक आ गया। ये फ्यूचर टाइम है, ठीक है। तो सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो एक्सरसाइज लेते हैं, सेंटेंस बनिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, जाए मान लो यहाँ पे, ओके। आई टू जाए एट दिस टाइम टुमारो, ओके। ब्रैकेट में रीच या कम, तो बच्चों आया हुआ क्या है इसमें, एट दिस टाइम आया हुआ है, एट दिस टाइम टुमारो आया हुआ है, ओके। तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल या विल, आई शैल बी, ओके। फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल बी या शैल बी, यहां पर क्या लगाओगे, शैल बी। क्यों लगा, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस है। आई और के साथ क्या लगेगा, शैल, आई शैल बी। कम ब्रैकेट में क्या बच्चों, नीचे क्या लगाएंगे, आई एन जी, ई हटेगा ना यहां पे, तो ई को हटाकर आई एन जी लग जाएगा, ओके। क्योंकि ई हटा देते हैं नीचे ई, और आई शैल बी कमिंग टू जाए एट दिस टाइम टुमारो, ओके। Okay, they were at this moment next day, at this time, at this moment, ठीक है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर को टाइम आया है, ब्रैकेट में दिया हुआ डू, तो आप क्या करोगे इसके साथ, दे के साथ क्या लगाओगे, बिल लगाओगे। तो दे, क्योंकि शेल तो आई और के साथ होता है ना, दे विल बी doing their work at this moment next, okay।
देखो बच्चों ब्रैकेट में ग्रो आया है, द फार्मर्स द क्रॉप्स एट दिस टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग, ओके। टाइम है तो फ्यूचर टाइम आया है, एट दिस टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग, ओके। तो द फार्मर्स है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है आपको, विल कहाँ लगेगा शेल कहाँ लगेगा ये देखना है। और हमें कैसे पता चलेगा विल लगाना है शेल लगाना है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जब आप फिल कर रहे हो तो उसमें आपको एट दिस टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग या कुछ भी दिया हुआ है, दिस टाइम के बाद में फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। एडवर्ब आप लर्न करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो द फार्मर्स के साथ में क्या लगेगा? शेल तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा? विल। द फार्मर्स विल बी growing, the farmers will be growing the crops at this time next morning, grow। आगे बात समझ में, नेक्स्ट है बच्चों अगला सेंटेंस है, ब्रैकेट में दिया हुआ आपके प्लेन कुलदीप क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो है तो अपना टाइम है बच्चों फ्यूचर टाइम, ओके। फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो तो आपको फ्यूचर टेंस का यूज करना है, और एट दिस टाइम टुमारो आया हुआ है, एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम, फ्यूचर कंटीन्यूअस में आता है तो यहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस रहेंगे कुलदीप। और यहां पर सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, फ्यूचर का यूज करना है तो क्या लगेगा? विल। तो कुलदीप विल बी प्लेइंग playing cricket at this time tomorrow, okay। आगे बात समझते हैं। इसी प्रकार आप और सेंटेंस भी है वो बना सकते हो, ओके। जैसे मान लो ब्रैकेट में दिया हुआ है टीच, क्या दिया हुआ है? टीच। बच्चों ब्रैकेट में टीच दिया हुआ है और आपको ये फिल करना है, और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस फिल करना है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो आपको बोर्ड के एग्जाम में आपका आता है उसमें देखो एट दिस मोमेंट आया है, एट दिस मोमेंट आया है प्लस फ्यूचर टाइम आया है, और ये तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया है कि ये आ जाए तो हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यहां लगेगा तो बच्चों उसकी हेल्प क्या होती है? विल बी और शैल बी होती है। तो यहां पे टीचर है, टीचर के साथ क्या लगेगा? विल बी लगेगा या शैल बी या विल बी? आई और के साथ क्या लगाते हैं? शैल बी लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल बी। तो यहां क्या लगेगा? विल बी। द टीचर विल बी, द टीचर विल बी टीचिंग, द टीचर विल बी टीचिंग द स्टूडेंट एट दिस टाइम टुमारो, ओके। तो बच्चों फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, इजीली है तो आप ये कर सकते हो, ओके। तो नोट करोगे